हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार यादव और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं द्विघाती सूत्र के बारे में। द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। द्विघाती सूत्र से जो है द्विघात समीकरण का कोई भी जो है मूल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार से त्रिभुज का अगर 3 भुजा दिया हुआ रहता है तो ऐसे कौन से सूत्र है जिसका प्रयोग करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर सूत्र याद नहीं भी है तो वो हमारा कौन सा है सूत्र? वो हमारा हीरोन का सूत्र है, जिसको हम सभी कौन सा सूत्र बोलते हैं? हीरो का सूत्र भी बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से कोई भी अगर समीकरण दे दिया है, अगर इसका हमें गुणनखंड पता नहीं है कि गुणनखंड कितना कितना होगा, है ना, तो उसका जो है कुछ न कुछ अगर मान होगा, है ना, कुछ न कुछ अगर उसका धनात्मक मान होगा तो बात करेंगे किसका धनात्मक मान होगा, किसका ऋणात्मक मान होगा, किसका ऋणात्मक मान नहीं होगा। तो कोई भी समीकरण जिसका गुणनखंड नहीं होगा तो उसका मात्र एक ऑप्शन रह जाता है द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र से किसी भी जो है द्विघात समीकरण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए द्विघाती सूत्र का जो द्विघाती सूत्र जो है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो द्विघात जो समीकरण है उसका व्यापक रूप हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? ax² + bx + c बराबर क्या होता है? 0 होता है। जिनमें हम पढ़े थे कि a जो होते हैं वो x² का गुणांक होते हैं और b जो होते हैं वो x के गुणांक होते हैं और c कोई अचर राशि होते हैं। c कौन होते हैं? कोई अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदले, है ना, यानी कोई संख्या के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इनमें से समझे कि x a कौन होते हैं, b कौन होते हैं और c कौन होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इनमें से समझते हैं कि इसका जो है मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? d निकालना होता है। क्या निकालना होता है? d को हम बोलते हैं डिस्क्रामिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रामिनेंट, जिसे हम सभी हिंदी में क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर। कई बार इस पूछ देते हैं निम्नलिखित में से डी को क्या कहते हैं? तो डी को विविक्तर भी कहते हैं और विवेचक भी जो है कहते हैं। विविक्तर या विवेचक। लेकिन अधिकतर जो है हमसे पूछते हैं डिस्क्रामिनेंट का हिंदी क्या होता है? तो विविक्तर होता है। डी बराबर क्या होता है? डी को किस नाम से जानते हैं? तो विविक्तर के नाम से जानते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो डिस्क्रामिनेंट यानी विविक्तर होता है। ठीक है, अब विविक्तर बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। ये तो समझ गया डी बराबर क्या होता है। डी को क्या बोलते हैं? विविक्तर, है ना। अब जो है डी बराबर जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? देखिए, तो वो सूत्र होता है b² - 4ac, है ना। अब बड़ा d² - 4ac, b बराबर b² - 4ac। अब बराबर क्या होता है? d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। ये हमारा क्या होता है? d बराबर सूत्र होता है। ठीक है, देखिए मूल जो होता है यानी द्विघात है तो इसका 2 मान होगा, है ना। तो द्विघात है तो 2 मान होगा तो मूल बराबर होता है -b ± √d बटे क्या होता है? 2a। यहाँ पर मूल का x है तो दोनों का मान इसमें आ गया। तो जब हमें एक मान निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जब निकालेंगे तो उसका मान प्लस में, डी जो है किस में लेना है? प्लस में। तो इसका सूत्र होगा -b + √d बटे 2a, है ना। ये हो गया अल्फ़ा के लिए। और जब बीटा का मान निकालेंगे यानी दूसरा मान जब निकालेंगे तो सूत्र क्या बनेगा हमारा? -b - √d बटे क्या होगा? 2a होगा। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए द्विघाती सूत्र से जो है दोनों मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। द्विघाती सूत्र से दोनों मूल
कैसे निकाले जाते हैं। डी बराबर जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, जितना भी आएगा उसका जब मूल निकालेंगे तो मूल के लिए लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। इस प्रकार से इसका मूल आएगा। तो ये जो है इसमें दो ठो मूल जो है इसमें है। अल्फ़ा जब निकालेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a करेंगे, और बीटा जब निकालेंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a करना है। तो इस प्रकार से जो है कोई भी द्विघात समीकरण का मूल जो है द्विघाती सूत्र से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ हो तो उसका मान जो है क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। इसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई समीकरण जो है दिया हुआ रहेगा, है ना, जैसे कुछ भी दे दिया बराबर जीरो, ये कोई समीकरण है ना, समीकरण है। लेकिन सबसे पहले मूल निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी बोले तो डिस्क्राइमिनेंट यानी विविक्तर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विविक्तर निकालते हैं। विविक्तर यदि यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कई बार कोई समीकरण देख करके पूछते हैं इसका प्रकृति क्या होगा, तो हमें याद रखना है कि डी का मान, किसका मान, डी का मान, यानी डी जब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। डी बराबर क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। यदि इसका मान है ना जीरो आ जाए, डी का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा उस समीकरण का। तो ध्यान रखना है, समीकरण जो होगा, समीकरण का मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। ये वास्तविक और समान क्या है इसको समझते हैं। यानी कोई भी द्विघात समीकरण का डी बराबर अगर जीरो मान आ गया तो अल्फा का भी मान सेम आएगा और बीटा का भी मान सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि अल्फा का मान अगर 2 है तो बीटा का भी मान कितना होगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि जीरो जब आ गया है तो जीरो किसी भी संख्या में चाहे जोड़े चाहे घटाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए जब डी जब निकालेंगे उसका मान क्या आ गया, जीरो आ गया, तो मूल समीकरण का मूल तो वास्तविक होगा ही, समीकरण तो वास्तविक होगा ही, लेकिन उसका मूल क्या होगा, समान होगा। मूल का मतलब हो गया अल्फा और बीटा का मान दोनों क्या होगा, समान होगा। तो इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो। नहीं बराबर, ये नहीं, डी बराबर क्या लिखते हैं, इसको जीरो लिखेंगे। अब जो जानने वाले हैं दूसरा स्टेप में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये डी बराबर क्या हो गया, जीरो, यही पहला फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा हम समझने वाले हैं, यदि हम डी का मान निकाले इस सूत्र से बी स्क्वायर माइनस 4ac से, है ना, और डी जो है ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा आ गया, कोई संख्या में आ गया, जीरो से क्या आ गया, कोई संख्या में आ गया, यानी डी जो है जीरो से क्या हो गया, बड़ा हो गया, कोई संख्या जैसे 16, 15 कुछ भी, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी अगर आ जाए, यानी धनात्मक संख्या आ जाए, किस में आ जाए, धनात्मक संख्या में आ जाए, तो उसका जो उस द्विघात समीकरण का प्रकृति क्या होगा, है ना। तो प्रकृति जो होगा उस समीकरण का, तो समीकरण का मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं, मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान है। कहने का मतलब है कि डी का मान प्लस में आ जाए, कोई संख्या में आ जाए, जीरो ना आकर के, डी ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा वाला संख्या हो गया प्लस में। ठीक है, डी बराबर 15, 16 कुछ भी आ जाए प्लस में होना चाहिए, तो मूल वास्तविक होगा, असमान होगा। कहने का मतलब ये है कि अल्फा का मान अगर 5 आया है तो बीटा का मान कुछ और आएगा, चाहे कम आ जाए, अधिक आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अल्फा का मान कुछ और बीटा का मान कुछ और आएगा। यहाँ तक बात समझ गया। यानी डी ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा जब कोई संख्या आएगा, धनात्मक संख्या आएगा, तो अल्फा का मान कुछ और आएगा और बीटा का मान कुछ और आएगा। ठीक है, जैसे अल्फा बराबर 5 है तो बीटा बराबर 6, 5
4 कुछ भी हो सकता है, ये 5 को छोड़ करके, ठीक है। ये समझने के लिए है कोई संख्या, है ना। तो ये अल्फ़ा का मान कुछ और आएगा, बीटा का भी मान कुछ और आएगा। ये कब होगा, जब डी का मान क्या होगा, प्लस में आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। 1 से लेकर के 1000 तक कोई भी संख्या हो कि करोड़ अरब इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो सब में यही होगा, मूल वास्तविक होगा, है ना, और असमान होगा, है ना। यानी अल्फा का मान कुछ और बीटा का मान कुछ और आने वाला है। ये बात समझ गया। आगे समझते हैं। एक और है ना, हाँ, तीसरा पॉइंट समझना है, डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो है ना, बोलते हैं है ना, इसको बोलते हैं डी लेस देन जीरो। यानी जीरो से भी क्या हो जाए, डी छोटा हो जाए, यानी कोई संख्या माइनस में चला जाए, जैसे -5 -10 कुछ भी हो जाए, कोमा में चला जाए ना, यानी माइनस में चला गया, तो उसका जो है कोई भी मूल्य नहीं निकलेगा। तो उस समीकरण का प्रकृति क्या होगा, प्रकृति होगा कि समीकरण क्या होगा, समीकरण अवास्तविक हो जाएगा। समीकरण क्या होगा, अवास्तविक हो जाएगा, और उसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण अवास्तविक और कोई हल उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इस बात को भी समझना जरूरी है। जैसे हम क्या निकालते हैं, अल्फ़ा बराबर डी बराबर, जैसे हम निकाले तो माइनस में आ गया। अल्फ़ा का अगर हम मान निकालेंगे तो सूत्र क्या लिखते हैं, -ba और प्लस √d/2a, d/2a। डी का मान जो है किस में आ गया है, माइनस में। माइनस में आएंगे तो इसका वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। जब वर्गमूल निकलेगा ही नहीं तो इसका मान निकलेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए जो है समीकरण का जो प्रकृति होगा अवास्तविक होगा, और उसका कोई हल नहीं निकलेगा। माइनस में वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है, माइनस में जोड़ा ही नहीं लगेगा तो वर्गमूल कहाँ से निकलेगा, ठीक है। नहीं सर जी, तो इस प्रकार से जो हम देखें कि डी का मान अगर 0 में रहेगा तो समीकरण तो वास्तविक होगा और मूल समान हो जाएगा। अगर डी का मान प्लस में है तो वास्तविक के साथ साथ मूल असमान हो जाएगा। जब डी का मान ऋणात्मक निकलेगा तो उसका कोई जो है हल नहीं होगा, वो समीकरण अवास्तविक होगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक उदाहरण लेते हैं और इस पर समझते हैं ये समीकरण का मूल क्या है और इसका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये मान देख लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसे कि पहला सवाल है 2x² प्लस नहीं है -7x है और प्लस कितना है 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि x² के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो a बराबर कितना है 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर कितना है 3 है। यहाँ तक हम समझ गए। यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी डी बोले तो विवेकतर या विवेचक, है ना। तो विवेचक जब इसमें हम निकालेंगे या विवेकतर जिसको कहते हैं, तो सूत्र क्या होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b के रूप में क्या है 7 है, तो -7 का यहाँ पर क्या देंगे a² - 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 है। तो 7 7 कितना हो गया 49 और 24, तो ये घट करके कितना हो गए 25। यानी डी का मान कितना आ गए 25 आ गए। अर्थात जब इसका मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, तो मूल क्या होगा, तो मूल बराबर सूत्र होता है -b प्लस -√d/2a। कई बार जो है आपसे यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से मूल बराबर क्या होते हैं। तो मूल बराबर जो सूत्र होता है -b प्लस -√d/ क्या होता है 2a, ठीक है। ये फार्मूला भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है अल्फ़ा जब हम निकालेंगे तो अल्फ़ा बराबर होता है -b प्लस √d/2a। तो यहाँ पे हमें क्या करना है -b, देखिए एक बात हमेशा रखना है, b का मान चाहे प्लस में हो कि माइनस में, माइनस हमेशा होगा, माइनस हमेशा होगा। अब यहाँ पर माइनस तो हमें लगाना ही है, अगर पहले से माइनस है तो पहले वाला भी माइनस होगा, ये बात सत्य है, ठीक है। प्लस √d,
डी का मान कितना आया है 25, 25 अब बटे कितना 2a, ए का मान कितना, देखिए 2 तो होगा ही, 2 होगा ही। अब पहले से ए का मान भी क्या है 2 है, तो 2 देंगे, 2 तो हमेशा होगा, ऐसा नहीं इसका 2 है, पहले से ऑलरेडी क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। सूत्र से तो माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस, अब 25 का वर्गमूल 5 बटे कितना हो गया 4, 7 5 कितना हो गया 12 बटे 4, ये काट छाट कितना हो गया 3, यानी एक मान कितना आ गया 3। इसीलिए जब बीटा का निकालेंगे तो बीटा में क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। सेम उसी प्रकार से इसको हल कर लेना है, तो माइनस देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट प्लस 7 माइनस डी, डी का मान कितना है 25 है ना, तो 25 2a, ए का मान 2 है, तो यहाँ पे 7 माइनस 5 बटे 4, यानी 2 बटे कितना होगा घट करके 4, ये काट देगा 2, अर्थात ये कितना हो गया 1 बटा 2 हो गया। तो इसीलिए अल्फ़ा का मान जो है कितना निकला 3 और बीटा का मान कितना 1 बटे 2, यही दोनों क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत, ठीक है। वीडियो पसंद नहीं आया तो लाइक हाँ एक बात और कहना चाहते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।